आज 26 सितंबर 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रांडेड पेटेंटेड दवा आयातों पर 100% तक के भारी टैरिफ की घोषणा के बाद भारतीय फार्मास्यूटिकल शेयरों में भारी गिरावट आई। यह टैरिफ 8 अक्टूबर से प्रभावी होगा। जब तक कि कंपनियां अमेरिका में सक्रिय रूप से उत्पादन सुविधाएं नहीं बना रही हों। इस हेडलाइन के झटके ने एक तेज और व्यापक बिकवाली को जन्म दिया। फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई और उन्होंने बाजार को नीचे खींच लिया, क्योंकि निवेशक संभावित राजस्व जोखिमों का फिर से मूल्यांकन करने में जुट गए। रॉयटर्स पीछे वन वेट, ट्रंप ने असल में क्या घोषणा की, कानूनी और व्यावहारिक विवरण। इस घोषणा को राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापार कार्रवाई के रूप में पेश किया गया है और इसमें विभिन्न श्रेणियों फार्मा पर 100%, भारी ट्रक, फर्नीचर आदि पर भारी शुल्क लगाए गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स के लिए मुख्य बातें हैं: ए 100% टैरिफ ब्रांडेड पेटेंटेड दवाओं पर लागू होता है। बी टैरिफ 8 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और सी जो कंपनियां अमेरिका में सक्रिय रूप से निर्माण कर रही हैं, सार्वजनिक रूप से भूमि पूजन या निर्माणाधीन के रूप में परिभाषित, उन्हें छूट दी जाएगी। इस छूट वाले वाक्यांश ने तुरंत नीति का राजनीतिक और आर्थिक मिजाज तय कर दिया। यह देश में निवेश को मजबूर करने या विदेशी उत्पादकों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। पॉलिटिको बस्सीवट सेट, बाजार ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया क्यों दी? सरल श्रृंखला, घोषणा, अनिश्चितता, बिकवाली के ओनर डर। बाजारों को अनिश्चितता से नफरत है। एक अचानक आई नीति जो सीधे पूरे सेक्टर की एक राजस्व धारा को निशाना बनाती है, दो तत्काल प्रभाव पैदा करती है। री रेटिंग जोखिम, ट्रेडर्स उन कंपनियों के लिए अमेरिकी राजस्व की संभावनाओं और लाभ मार्जिन का फिर से अनुमान लगाते हैं जिनका अमेरिका में महत्वपूर्ण कारोबार है। सेंटिमेंट कास्केड, एल्गोरिथमिक और मोमेंटम फंड्स जोखिम को सीमित करने के लिए सेक्टर में अपनी पोजीशन कम कर देते हैं, जिससे गिरावट और बढ़ जाती है। रीएलोकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजर उन सेक्टर्स में अपनी हिस्सेदारी कम कर देते हैं जिन्हें राजनीतिक जोखिम वाला माना जाता है। शुक्रवार को भारतीय फार्मा सेक्टर के सूचकांक हेडलाइन पर 30% गिर गए और सन फार्मा, सिप्ला और डॉ रेड्डीज जैसे बड़े नामों में ज्यादा वॉल्यूम के साथ उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। यह बाजार की हेडलाइन नीति जोखिम पर प्रतिक्रिया है। जरूरी नहीं कि यह अभी तक पूरी तरह से मॉडल की गई कमाई पर चोट हो। रॉयटर्स P1 ट्रंप ने असल में क्या घोषणा की, कानूनी और व्यावहारिक विवरण। इस घोषणा को राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापार कार्रवाई के रूप में पेश किया गया है और इसमें विभिन्न श्रेणियों फार्मा पर सोप, भारी ट्रक, फर्नीचर आदि पर भारी शुल्क लगाए गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स के लिए मुख्य बातें हैं: ए 100% टैरिफ ब्रांडेड पेटेंटेड दवाओं पर लागू होता है। बी टैरिफ अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और सी जो कंपनियां अमेरिका में सक्रिय रूप से निर्माण कर रही हैं, सार्वजनिक रूप से भूमि पूजन या निर्माणाधीन के रूप में परिभाषित, उन्हें छूट दी जाएगी। इस छूट वाले वाक्यांश ने तुरंत नीति का राजनीतिक और आर्थिक मिजाज तय कर दिया। यह देश में निवेश को मजबूर करने या विदेशी उत्पादकों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। पॉलिटिको, बाजार ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया क्यों दी? सरल श्रृंखला, घोषणा, अनिश्चितता, बिकवाली के ऑनर डर। बाजारों को अनिश्चितता से नफरत है। एक अचानक आई नीति जो सीधे पूरे सेक्टर की एक राजस्व धारा को निशाना बनाती है, दो तत्काल प्रभाव पैदा करती है। री रेटिंग जोखिम, ट्रेडर्स उन कंपनियों के लिए अमेरिकी राजस्व की संभावनाओं और लाभ मार्जिन का फिर से अनुमान लगाते हैं जिनका अमेरिका में महत्वपूर्ण कारोबार है। सेंटिमेंट कास्केड, एल्गोरिथमिक और मोमेंटम फंड्स जोखिम को सीमित करने के लिए सेक्टर में अपनी पोजीशन कम कर देते हैं, जिससे गिरावट और बढ़ जाती है। रीएलोकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजर उन सेक्टर्स में अपनी हिस्सेदारी कम कर देते हैं जिन्हें राजनीतिक जोखिम वाला माना जाता है। शुक्रवार को भारतीय फार्मा सेक्टर के सूचकांक हेडलाइन पर 130% गिर गए और सन फार्मा, सिप्ला और डॉ रेड्डीज जैसे बड़े नामों में ज्यादा वॉल्यूम के साथ उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। यह बाजार की हेडलाइन नीति जोखिम पर प्रतिक्रिया है। जरूरी नहीं कि यह अभी तक पूरी तरह से मॉडल की गई कमाई पर चोट हो। रॉयटर्स अससट 8 महत्वपूर्ण बारीकी, भारत असल में अमेरिका को क्या निर्यात करता है? यहीं पर घबराहट और वास्तविक आर्थिक जोखिम अलग हो जाते हैं। भारत जेनेरिक दवाओं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स,
एपीआईज में एक वैश्विक लीडर है। अमेरिका को होने वाले भारतीय फार्मा निर्यात का एक बड़ा हिस्सा जेनेरिक दवाएं हैं, न कि ब्रांडेड पेटेंट वाली दवाएं। रॉयटर्स और उद्योग की टिप्पणियों के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत से अमेरिकी आयात लगभग 10.5 बिलियन डॉलर का था, जो भारत के फार्मा निर्यात का लगभग 1/3 है। लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा जेनेरिक और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। रॉयटर्स घोषित टैरिफ स्पष्ट रूप से ब्रांडेड पेटेंटेड उत्पादों को लक्षित करता है। यदि प्रशासन नीति को संकीर्ण रूप से केंद्रित रखता है, तो अधिकांश मौजूदा भारतीय निर्यात जेनेरिक तत्काल अवधि में कम सीधे प्रभावित होंगे। यही कारण है कि कई विश्लेषक शुरुआती गिरावट को काफी हद तक सेंटिमेंटल कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स पे निष्कर्ष हेडलाइन थो बड़ी तत्काल कैशफ्लो का झटका बच शायद सीमित, जब तक कि नीति का दायरा नहीं बढ़ता। ट्रांसमिशन चैनल जो टैरिफ को भारत के लिए दर्दनाक बना सकते हैं। भले ही टैरिफ शुरू में ब्रांडेड पेटेंटेड दवाओं को लक्षित करता हो, लेकिन व्यापक सार्थक प्रभाव के लिए यथार्थवादी रास्ते हैं। दायरे का विस्तार राजनीतिक रूप से परिभाषा को जटिल जेनेरिक, बायोसिमिलर या यहां तक कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट निर्मित उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित करना आसान है। इससे अधिक भारतीय निर्यात टैरिफ के दायरे में आ जाएंगे। बाजार इस जोखिम को पहले से ही मानकर चलते हैं। अमेरिका में मूल्य वृद्धि और मांग में कमी 100% टैरिफ प्रभावित ब्रांडेड दवाओं की लैंडेड कीमत को दोगुना कर देगा। बीमाकर्ता और फार्मेसी प्रतिक्रिया देंगे। जरूरी नहीं कि वे उन कीमतों पर खरीदें, जिससे इस दायरे में आने वाले उत्पादों की बिक्री कम हो जाएगी। सप्लाई चेन के झटके टैरिफ तैयार फॉर्मुलेशन पर मुश्किलें बढ़ाते हैं और एकीकृत सप्लाई चेन एपीआईज फॉर्मुलेशन पैकेजिंग को बाधित कर सकते हैं, जिससे निर्माताओं को नुकसान होता है, भले ही टैरिफ सीधे अपस्ट्रीम माल पर लागू न हो। निवेश और नियामक प्रतिक्रियाएं कुछ वैश्विक फर्में छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अमेरिकी प्लांट निर्माण में तेजी ला सकती हैं। यह सीमांत निवेश को विदेशी सुविधाओं से दूर कर देता है। रॉयटर्स और रॉश जैसी कंपनियों ने घोषणा के बाद पहले ही अमेरिकी निवेश की योजनाओं का संकेत दे दिया है। रॉयटर्स 8 कौन सी भारतीय कंपनियां सबसे अधिक जोखिम में हैं? जोखिम की जांच कैसे करें? एक सामान्य राय बनाने के बजाय निवेशकों को कंपनी स्तर के डेटा की जांच करनी चाहिए। इन चीजों पर ध्यान दें। अमेरिका से राजस्व का % वार्षिक रिपोर्ट। निवेशक प्रस्तुतियों में ज्यादा अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को निकट भविष्य में बड़े जोखिम का सामना करना पड़ेगा। उत्पाद मिश्रण ब्रांडेड पेटेंटेड बनाम जेनेरिक बनाम एपीआईज बनाम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सीडीएमओ। यदि किसी कंपनी की अमेरिकी बिक्री में जेनेरिक और ओन ऑफ पेटेंट मॉलिक्यूल्स का प्रभुत्व है, तो सीधा टैरिफ प्रभाव कम होता है। विनिर्माण की मौजूदगी क्या उनके पास पहले से ही अमेरिकी प्लांट है या सक्रिय निर्माण चल रहा है? यह छूट का रास्ता प्रदान कर सकता है। पाइपलाइन जोखिम पेटेंटेड ब्रांडेड उत्पादों या बायोसिमिलर पोर्टफोलियो की उपस्थिति जिन्हें बाद में लक्षित किया जा सकता है। मीडिया सूचियों और शुरुआती विश्लेषक टिप्पणियों ने सन फार्मा, सिप्ला, डॉ रेड्डीज, अरबिंदो और कुछ अन्य को अमेरिका में बड़े कारोबार के कारण ध्यान देने योग्य नामों के रूप में चिह्नित किया। लेकिन असली मीट्रिक अमेरिकी राजस्व का मात्रात्मक हिस्सा है, जो कंपनी के अनुसार अलग अलग होता है। निष्कर्ष निकालने से पहले हमेशा नवीनतम वित्तीय वर्ष तिमाही की फाइलिंग की जांच करें। द टाइम्स ऑफ इंडिया अनवनवेट निवेश परिदृश्य लघु, मध्यम और दीर्घकालिक। अल्पावधि दिन सप्ताह सेंटिमेंट संचालित तेज गिरावट, जिसके बाद स्पष्टीकरण तकनीकी जानकारी आने पर आंशिक सुधार हो सकता है। हमने पहले ही एक तेज गिरावट देखी है। इसका अधिकांश हिस्सा हेडलाइन जोखिम का मूल्य निर्धारण है। रॉयटर्स मध्यम अवधि महीने उच्च अमेरिकी एक्सपोजर वाली कंपनियां मार्जिन दबाव देख सकती हैं, अनुबंधों पर फिर से बातचीत कर सकती हैं या टैरिफ से बचने के लिए अमेरिकी क्षमता बनाने की योजना की घोषणा कर सकती है। प्रबंधन मार्गदर्शन, निवेशक कॉल और पॉसिबल सरकारी जुड़ाव की अपेक्षा करें। दीर्घकालिक 8 इयर्स वर्ष असली विजेता हारने वाले इस बात पर निर्भर करते हैं कि नीति बनी रहती है या विस्तारित होती है। यदि ओन शोरिंग में तेजी आती है, तो भारत ब्रांडेड पेटेंटेड सेगमेंट में कुछ बाजार हिस्सेदारी खो सकता है, लेकिन जेनेरिक में नेतृत्व बनाए रख सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि राजनयिक या डब्ल्यूटीओ का दबाव इसे वापस लेने पर मजबूर करता है, तो नुकसान क्षणिक होगा। 8 भारतीय नीति निर्माता और कंपनियां क्या कर सकती हैं?
राजनयिक और व्यापार प्रतिक्रिया। अमेरिकी समकक्षों के साथ जुड़े, स्पष्टीकरण मांगे, और यदि टैरिफ संरक्षणवादी या अवैध प्रतीत होता है तो WTO या व्यापार उपचार विकल्पों का पता लगाएं। व्यापार का समर्थन करें। भारतीय फार्मा को बाजारों में विविधता लाने, उच्च मूल्य वाले बायोलॉजिक्स R&D में निवेश करने और गुणवत्ता नियामक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें, ताकि वे केवल कीमत पर ही नहीं बल्कि मूल्य पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकें। कॉरपोरेट रणनीति। जो कंपनियां अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर हैं, उनके लिए विकल्पों में अमेरिकी सुविधाओं का निर्माण विस्तार करना, छूट का दावा करने के लिए अमेरिकी फर्मों के साथ लाइसेंसिंग साझेदारी सौदों में प्रवेश करना, या यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका या अन्य रेगुलेटेड बाजारों पर ध्यान केंद्रित करके राजस्व में विविधता लाना शामिल है। भारतीय निवेशकों के लिए व्यावहारिक चेकलिस्ट। कार्रवाई योग्य। घबराकर आंख बंद करके न बेचें। सेंटिमेंट के उतार चढ़ाव और फंडामेंटल झटकों के बीच अंतर करें। कंपनी की फाइलिंग से अमेरिकी राजस्व एक्सपोजर की जांच करें। 30% से ऊपर कुछ भी हो तो उसकी अधिक बारीकी से जांच की जानी चाहिए। उत्पाद मिश्रण को देखें। क्या उनके टॉप सेलर पेटेंटेड ब्रांडेड है या कम मार्जिन वाले जेनेरिक। प्रबंधन की कमेंट्री पर नजर रखें। प्रबंधन संभवतः गाइडेंस, पूंजी आवंटन योजनाओं और किसी भी अमेरिकी निर्माण घोषणाओं को अपडेट करेगा। नीतिगत स्पष्टीकरणों पर नजर रखें। टैरिफ का टेक्स्ट, उसे लागू करने वाले नोटिस और छूट के मानदंड किसे निर्माण माना जाएगा, ट्रीट से ज्यादा मायने रखते हैं। पॉलिटिको। बॉटम लाइन आपके दर्शकों के लिए संक्षिप्त स्क्रिप्ट सारांश। हेडलाइन: % टैरिफ वास्तविक और गंभीर है और इसने एक तर्कसंगत बाजार प्रतिक्रिया को जन्म दिया। रॉयटर्स। लेकिन भारत पर तत्काल आर्थिक चोट सीमित हो सकती है क्योंकि अमेरिका को भारत का अधिकांश फार्मा निर्यात जेनेरिक है, जिसे घोषणा में बाहर रखा गया लगता है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इस कदम को फिलहाल काफी हद तक सेंटिमेंटल बता रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स। बड़ा जोखिम नीति का बढ़ना या दायरे का विस्तार है। बाजार इसी से डरते हैं। यदि टैरिफ का दायरा जटिल जेनेरिक या बायोसिमिलर को कवर करने के लिए चौड़ा हो जाता है तो चोट वास्तविक हो जाएगी। इसलिए निवेशकों को कार्रवाई करने से पहले कंपनी स्तर के अमेरिकी एक्सपोजर और उत्पाद मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कॉल टू एक्शन। वीडियो क्लोजर। अगर आप भारतीय फार्मा में निवेश करते हैं या सेक्टर ETFs रखते हैं तो अभी घबराने का नहीं, शांत रहने का समय है। अपने पोर्टफोलियो में मौजूद कंपनियों की जांच करें। उनकी कितनी बिक्री अमेरिका से आती है और क्या वह बिक्री पेटेंटेड दवाओं की है या जेनेरिक की। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चेकलिस्ट डालूंगा और कंपनी दर कंपनी क्लिप के साथ फॉलो अप करूंगा। अगर आप यह चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप अगली बार किस फार्मा कंपनी पर डीप डाइव चाहते हैं। सन फार्मा, सिप्ला, डोरेटीज या कोई और।